हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? ऑल इज़ वेल। चलिए, अच्छी बात है। तो आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अगला टॉपिक विश्व भूगोल का, विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें, विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें। तो देखिए, सबसे पहला है आर एमंडसन ने क्या खोज की है भाई? आर एमंडसन ने दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है व्यक्ति पहली बार, ठीक है ना। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति 1911 में, 1911 में, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे याद करेंगे। तो एमंडसन में एक शब्द छुपा हुआ है हमारे पास, क्या? सन। ओके, तो ये सन का मतलब होता है सूर्य, ठीक है ना। और इधर देखो दक्षिणी ध्रुव है, तो ध्रुव और ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव है, इधर दक्षिणी ध्रुव है। तो ध्रुव से ध्रुव का तो कोई मतलब नहीं, उत्तर दक्षिण याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बताइए दक्षिण का कोड क्या है हमारा? अरे दक्षिण के दो कोड बताए थे हमने, एक तो दक्ष और दूसरा क्षिण। तो यहाँ पे लेना है आपको क्षिण। क्या है? क्षिण। अगर सन मतलब सूर्य के सामने कोई वस्तु लगातार रहेगी तो बताइए वो क्षीण हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। क्षीण का मतलब नष्ट हो जाना, है ना। धीरे धीरे करके वो नष्ट हो जाती है, तो हो जाएगी क्षीण। सन के सामने अगर कोई वस्तु रहेगी तो क्या हो जाएगी? क्षीण हो जाएगी। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसन, सन से क्या बन जाएगा? एमंडसन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर एमंडसन। दूसरा देखिए, रॉबर्ट पियरी, उत्तरी ध्रुव की खोज की है इन्होंने 1909 में, ठीक है। देखो भाई, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी का कोड क्या है हमारा? उत्तर का कोड क्या है? उत्तर का कोड है उत्तर। उत्तर कहीं पे भी उतर जाए, ठीक है। तो देखो ये यहाँ लिखा रहा है पियरी, और पियरी को अपन पढ़ सकते हैं प्यारे, या प्यारा कोई चीज, कोई इंसान प्यारा हो सकता है, कोई वस्तु प्यारी हो सकती है ना। तो जो प्यारे इंसान होते हैं या कोई प्यारी वस्तु जो होती है वो मन में उतर जाती है, नहीं उतर जाती है? उतर जाती है, उतर जाती है। तो प्यारी चीज क्या होती है? उतर जाती है। तो उत्तरी ध्रुव की खोज पियरी, यानी कि रॉबर्ट पियरी, रॉबर्ट पियरी, उत्तरी ध्रुव की खोज हो गई भी आपकी, ठीक है। अगला देखते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। तो यहाँ पे देखिए कोल याद करना है आपको, कोल, है ना। देखो भाई, पश्चिमी द्वीप, पश्चिम का कोड क्या है हमारा? पश्चिम के भी दो कोड है, एक तो पीछे होता है मेन, पश्चिम का मतलब क्या? पीछे, और दूसरा पश्चिम का कोड होता है हमारा पछतावा। क्या होता है? पछतावा। तो देखो भैया, एक तो पश्चिमी द्वीप समूह की खोज की है, दूसरा दक्षिण अमेरिका की खोज की है ना। तो यहाँ पे कोड क्या हो जाएगा हमारा? दक्ष अमीर, दक्ष अमीर। अमेरिका का कोड अमीर और दक्षिण अमेरिका है, इसलिए दक्ष भी लिखना पड़ेगा, दक्ष अमीर, ठीक है। तो देखो भैया, दक्ष नाम के लड़के को कहा जा रहा है कि दक्ष, ये अमीर लोग है ना, इनके पास अगर बार बार कॉल आता है ना तो ये पछताते हैं उससे। अरे क्यों आ गया होगा यार ये कॉल, बार बार आता है तो उनको उठाने में परेशानी आती है, क्योंकि अमीर आदमी है भाई, कहीं ना कहीं बिजी रह सकता है ना। तो अमीर क्या लिखेंगे हम लोग, कैसे आते हैं? दक्ष अमीर कॉल आने पर पछताता है, पछताता है। पश्चिमी द्वीप समूह, पश्चिमी का कोड क्या है? पछताना, है ना। तो दक्ष अमीर कॉल आने पर बोला बस बहुत हो गया यार, बहुत कॉल आ गया यार, कोलंबस, कॉल आता है तो क्या बोलता है? बस 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 बहुत हो गया, अब नहीं उठाऊंगा, ठीक है। तो क्या करता है वो? पछताता है। पश्चिमी द्वीप समूह, ठीक है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस, पश्चिमी द्वीप समूह और दक्षिणी अमेरिका। जॉन केवेट देखिएगा, न्यू फाउंड लैंड, न्यू फाउंड लैंड। तो केवट को तो आप लोग जानते ही हैं। केवट कौन होता है भाई? नाव चलाने वाला, ठीक है ना। तो भैया वो अपने घर में रोज, वैसे तो नाव चलाता है वो, तो रोज अपने घर जब आता है शाम को, तो चूंकि पानी में रहता है, तो पानी का जीव कौन है? जलीय जीव, मछली। तो रोज नई नई मछलियां लेके आता है अपने घर पे वो, है ना। रोज नई नई मछलियां लेके आता है। तो न्यू मतलब नई, फाउंड मतलब पाई, फाउंड मतलब क्या होता है? पाना। तो केवट ने नई नई चीजें, नई नई मछलियां पाई उस भूमि के आसपास से जहां पे वो रोज चलता है, ठीक है। तो न्यू फाउंड लैंड, केवट ने क्या पाया? नई नई चीज पाई। अब नई चीज क्या पाएगा वो? मत्स्य वगैरह ही पाएगा वो। तो केवट, जॉन केवट, न्यू फाउंड लैंड, जॉन केवट, न्यू फाउंड लैंड। अगला देखिए, कैप्टन कुक, हवाई द्वीप समूह। अब आपको मालूम ही है, हवाई जहाज चलाने वालों को क्या बोलते हैं? एरोप्लेन वालों कैप्टन। तो कैप्टन कुक, हवाई द्वीप समूह, क्या बोलते हैं? हवाई जहाज चलाने वाले को, एरोप्लेन चलाने वाले को कैप्टन बोलते हैं। तो कैप्टन कुक, हवाई द्वीप समूह। अगला देखिए, कॉपरनिकस सौरमंडल, कॉपरनिकस सौरमंडल। देखो भाई,
यहाँ पे आपको पर को कोड करना है, कॉपर निकल। यदि पक्षियों के पर निकल आते हैं, यदि पक्षियों के पर निकल आए तो वो उड़ेंगे उससे, और उड़ेंगे तो क्या होगा, शोर। पर से क्या आता है, शोर। शोर होता है पर के माहौल, फर की आवाज आती है एकदम से उड़ते हैं तो पर से आवाज आएगी किसकी, शोर। सौर मंडल, कॉपरनिकस सौर मंडल, कॉपरनिकस सौर मंडल। अगला देखते हैं फर्डिनेंड द लेपेप्स, स्वेज नहर का निर्माण कर, ठीक है ना, स्वेज नहर का निर्माण। देखो भाई यहाँ लेपेप्स लिखा रहा है ना, इस लेपेप्स को लेप्स पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे, ये एक पार्ट आ देंगे और आधा पार्ट रखेंगे लेप्स। और लेप्स का मतलब क्या होता है, या तो कम कर देना या खत्म कर देना, है ना। तो देखो भाई अब ये वेज लेंगे, इधर से क्या लेंगे, वेज। वेज और नॉन वेज वाला वेज, है ना। अच्छा वर्तमान में लगातार जो है वेज लोग जो होते हैं, वेजिटेरियन लोग जो होते हैं, उनका लेप्स होता जा रहा है। मांसाहारी लोग बढ़ते जा रहे हैं और वेजिटेरियन का क्या हो रहा है, लेप्स हो रहा है। तो देखो लेप्स हो रहा है किसका, वेज का। किसका लेप्स हो रहा है, वेज। स्वेज नहर का निर्माण, स्वेज नहर का निर्माण। फर्डिनेंड द लेपेप्स, फर्डिनेंड से क्या हो रहा है, लेप्स हो रहा है। किसका, वेजिटेरियन का, वेज का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, केपलर, ग्रहों का गति नियम, ग्रहों का गति नियम, ठीक है। तो देखो भाई केप याद करना है, यहाँ से आपको केप, आपने शनि ग्रह पे, बृहस्पति पे, इन पे केप देखा होगा, ऊपर केप बना रहता है ऐसे, है ना। तो ग्रहों का गति नियम, अब ग्रह गति तो करेंगे, सूर्य की परिक्रमा करेंगे तो गति तो करेंगे, तो अपने को याद क्या करना है, ग्रह, ग्रहों का गति नियम किसने दिया, केपलर ने। तो ग्रहों के ऊपर क्या लगी होती है, केप। शनि पे लगी है ना, हाँ 7 वलय हैं उसके ऊपर, वो वलय क्या है, तरह केप की आकृति के होते हैं ऐसे, है ना। तो केपलर ग्रहों का गति नियम। अगला देखिए लिंडबर्ग, है ना। तो प्रथम सोलो उड़ान पेरिस से न्यूयॉर्क तक, है ना। प्रथम सोलो उड़ान, सोलो का मतलब होता है सिंगल उड़ान, अकेला। सोलो का मतलब सिंगल या अकेला, है ना। तो देखो भैया यहाँ पे डबग लिखा रहा है, तो इसको दबंग पढ़ सकते हैं, दबंग, है ना। तो दबंग आदमी, दबंग जो रहता है ना, उसको किसी बात की कोई चिंता तो होती नहीं है, तो दिन भर रात भर सोने का ही काम करता है, जैसे कुंभकर्ण। सोलो, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, क्या कर लो, सोलो, ये सोलो। तो प्रथम सोलो उड़ान, ठीक है, समझ में आ गया। दबंग आदमी क्या करेगा, सोलो, सोएगा ही सोएगा निश्चिंत होके, ठीक है। तो प्रथम सोलो उड़ान पेरिस से न्यूयॉर्क तक। आगे देखिएगा, फ्रिट्जोफ नानसेन, ग्रीनलैंड व उत्तरी ध्रुव का पहाड़ी भाग, ग्रीनलैंड व उत्तरी ध्रुव का पहाड़ी भाग। देखो ग्रीनलैंड का कोड क्या बताया था हमने आपको, हरी भूमि। क्या बताया था, हरी भूमि। और यहाँ पे देखो इधर लेना है आपको पहाड़, पहाड़ वाला भाग, है ना, पहाड़ी या पहाड़। अच्छा अब मैं आपको ये बोलूँ कि भाई आपको हरी भूमि, जो मेरे यहाँ खेत है, उस खेत में हरी भूमि पे आपको जाना है, रखवाली करनी है वहाँ पे, ठीक है ना। और वो पूरा पहाड़ी क्षेत्र भी है उधर। कैसा क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। और मैं आपसे यही बोलूँगा रखवाली तो करनी है आप लोगों को, लेकिन मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, यानी कि आपसे जॉब भी करवाऊंगा और पैसे भी नहीं दूंगा। तो आप क्या बोलोगे, नॉनसेंस, बकवास वाली बात हो गई। फ्री में जॉब कोई करता है क्या भाई, नहीं करता है ना। तो देखो फ्री, और ये लिखाना है जॉब, फ्री जॉब, फ्री जॉब। और क्या बोलोगे, नॉनसेंस मतलब बकवास, नॉनसेंस मतलब बकवास, ठीक है ना। तो हरी भूमि हो या कैसी भी भूमि हो भैया, लेकिन फ्री में जॉब तो कोई भी नहीं करता है, ठीक है ना। तो पहाड़ी भाग और उत्तरी ध्रुव का पहाड़ी भाग और ग्रीनलैंड व उत्तरी ध्रुव का पहाड़ी भाग की खोज किसने की है, फ्रिट्जोफ नानसेन। तो फ्री में जॉब पहाड़ी भाग पे और हरी भूमि पे कोई भी नहीं करेगा, क्या बोलेगा, नॉनसेंस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मैगलन जल संधि। तो देखो ये गलन लिखा रहा है, गलन शब्द को याद रखना है यहाँ पे। गलन मतलब गलना, क्या, गलना, ठीक है। देखो भाई विश्व का भ्रमण और अटलांटिक के दक्षिण से प्रशांत महासागर की खोज, यानी कि 2 बातें याद रखनी, एक तो विश्व का भ्रमण और दूसरा प्रशांत महासागर की खोज, ठीक। देखो भैया यदि आप अगर नक्शे में देखोगे तो हमारी पृथ्वी पर लगभग 71% पानी है, और आप विश्व में घूमने जाओगे पूरी पृथ्वी पे तो पानी से होते हुए निकलना है आपको, क्योंकि प्रशांत महासागर भी है ना यहाँ, इसकी खोज भी हुई है। तो पूरे प्रशांत महासागर देखो, इस छोर से लेके उस छोर तक प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो यहाँ से वहाँ तक प्रशांत महासागर में जाओगे और विश्व का भ्रमण करोगे तो गल नहीं जाओगे तुम। थोड़ी देर पानी में रहने के बाद ही त्वचा क्या हो जाती है, गलने लग जाती है, ठीक है ना। तो ये तो भाई साहब विश्व का भ्रमण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विश्व का भ्रमण कर रहे हैं। तो इनकी त्वचा गलेगी नहीं गलेगी, भाई मैं तो गल जाऊंगा। मैगलन
विश्व का भ्रमण करने में मैं तो गल जाऊंगा, क्योंकि करना कहाँ से, प्रशांत महासागर से होते हुए। तो प्रशांत महासागर और विश्व का भ्रमण की खोज किसने की, मैगलन ने। अगला देखिए वास्को डिगामा। वास्को डिगामा तो आप सब जानते हो, इसको तो जानते हो ना। भारत की खोज की इन्होंने 1499 में, ठीक है ना। केप ऑफ गुड होप होकर, केप ऑफ गुड होप होकर भारत आगमन, ठीक है ना। तो ये आप जानते हो, नहीं जानते हो तो भारत को भार से याद करेंगे, भार। अगर कोई आदमी दुखी होता है यानी गम में होता है तो गम का भार होता है कि नहीं इसके ऊपर। देखो गामा, गामा लिखा रहा है तो गामा में क्या पढ़ लेंगे, गम। तो गम में आदमी क्या होता है, बहुत बड़े भार से लिप्त होता है, वो उसके ऊपर बहुत बड़ा भार होता है। तो बहुत बड़ा गम आ गया तो एक ऑटोमेटिक फील होता है क्या, भार। तो गम और इधर भार, तो भार से भारत और इधर गम से गामा, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा। तो ये हो गई हमारी क्या, भारत की प्रमुख भौगोलिक, नहीं सॉरी, विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। और आपको यदि सेशन समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, चलिए बाय, सी यू, गुड नाइट, बाय।